एक साथ ठीक हुए 29 कोरोना मरीज को किया गया विदा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने से पहले विद्यार्थी कैसे करेंगे तैयारी, बताएंगे। धनबाद में एक व्यक्ति के घर में चली गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं श्याम। आज चर्चा करेंगे एक साल के लिए बैन हुई तंबाकू उत्पाद की, सावन में श्रृंगार के महत्व की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। सीरो सर्वे ने दावा किया है कि हर 4 में से एक दिल्ली वासी कोरोना पीड़ित। सीरो सर्वे ने यह भी दावा किया है कि 23% यानी 31 लाख दिल्ली वासी बिना लक्षण वाले कोरोना से संक्रमित हुए और स्वस्थ भी हो गए। सचिन पायलट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला 24 जुलाई को। राजस्थान विधानसभा स्पीकर को 24 जुलाई तक कार्रवाई करने से रोक। राजस्थान विधानसभा स्पीकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 58.81 अंक और निफ्टी 29.65 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 600 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 3,550 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। ये थी देश और दुनिया की सुर्खियां। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अलग अलग पहलुओं और हर आयाम से वाकिफ होने के लिए, मुद्दों के विश्लेषण और समीक्षा के लिए आप हमारे कार्यक्रम रोमिंग रिपोर्टर जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश को संबोधित करते हुए कई बार हमें अपने सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने को कहा, क्योंकि कोरोना से उन्हें ज्यादा जोखिम है। पर बात सिर्फ कोरोना काल की नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है और समाज के बुजुर्गों का और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हर समाज की विशेष जिम्मेदारी हो, क्योंकि जिन उंगलियों को हम पकड़कर बड़े हुए, हम अपने जीवन में आगे बढ़े, जिनकी बदौलत हमने कई मुकाम हासिल की, जब वो बीमार, वृद्ध और लाचार हो जाते हैं तो हमारी क्या भूमिका होती है। वो हमारे आपके और हमारे समाज का दर्पण होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोमिंग रिपोर्ट। के तौर पर भारत में वृद्ध आश्रमों की कमी नहीं है। वो वृद्ध आश्रम हमारे लिए गर्व की बात है या हमारे समाज पर धब्बा है, इसका फैसला हम और आप दिल पर हाथ रखकर कर सकते हैं। सेल अपने एम्प्लॉइज के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता है। अपने कर्मचारियों के लिए उसने अव्वल दर्जे की हेल्थ फैसिलिटी मुहैया करवा रखी है। जुलाई के पहले हफ्ते में सेल ने सेल मेडिक्लेम स्कीम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज 2020-21 को लागू किया कि वो जिनके लिए है, क्या वह उस पॉलिसी से संतुष्ट है। मैं बात करूंगा फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल एम्प्लॉइज के वर्किंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर VN शर्मा से। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल एम्प्लॉइज क्या है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है जिससे आप लोग असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं उन सभी पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन आपकी कुछ मांगे थीं जो मानी नहीं गई। तो ये जो सुविधा है रिटायर्ड एम्प्लॉइज को कब से मिल रही है? ये जो राशि है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि ये कम है? जैसे जैसे उम्र होती है दवाइयों पर खर्च तो बढ़ता ही जाता है। हमारे बुजुर्ग यूज एंड थ्रो पॉलिसी के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। फिर मिलेंगे। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। फूल और मेडिकल किट देते हुए बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने कोरोना से ठीक हुए 29 मरीजों को आज विदा किया। मरीजों को यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। सबके सब स्वस्थ हैं और सबका टेस्ट कल रात में ही निगेटिव आया। उसके बाद से डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी और आज हमें खुशी है कि सबों को हम स्वस्थ करके अपने अपने घर भेज रहे हैं। कुछ लोग अभी भी डर के मारे आगे आके टेस्ट नहीं कराते हैं। ये चीज़ का जो है, ये समाज में इस बात की जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है
कि किसी को छिपाने से फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली वो भर्ती होंगे ही, लेकिन तब तक वो 4-5 को और संक्रमित कर देंगे। तो लोगों को आगे बढ़ के अपना जांच जरूर करवाना चाहिए, कोई भी चीज़ को छिपाना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की हिस्ट्री हो, ट्रैवल की हिस्ट्री हो, या आप किसी के संपर्क में आए हों, कहीं भी शक शुबा हो, एनी टाइप ऑफ सर्दी खांसी होने के बाद तो आपको आके जांच कराना चाहिए। डिटेक्शन इज़ द ओनली मेथड कि हम इसका स्प्रेड सोसाइटी में प्रिवेंट कर सकते हैं। आज वास्तव में जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ, उनके सहयोगी हैं, इन सभी लोगों ने एक भगवान का रूप इख्तियार किया है हम लोगों के लिए। और आज के सुखद समाचार से हम लोग भी काफ़ी अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लगभग अब हमारे यहाँ लगभग 35% टोटल जो केसेस हैं वो नीचे आ गए हैं। और रिपोर्ट्स भी, टेस्ट रिपोर्ट भी जो है 600 के आसपास नेगेटिव आई है। तो इन सब चीज़ों को देख के हम लोग काफ़ी मतलब आशान्वित हैं कि इस समस्या को धीरे धीरे इसका निराकरण कर लेंगे। तो चास एसडीओ के माध्यम से हमने इनको निर्देशित किया है कि सामुदायिक सहभागिता जो है निगरानी समिति के माध्यम से, उस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अवेयर्ड लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनके माध्यम से एक समिति का गठन करके कोशिश करें मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजें, इसके प्रति लोगों को प्रेरित करें। और लोगों से लगातार हम लोग जो है ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलें, और जब तक कि कोई बहुत अति आवश्यक स्थिति ना हो तब तक वो भीड़ भाड़ ना लगाएं इधर उधर। तो सभी के सहयोग से इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और हमारा मानना है कि सभी लोग मिलकर, डॉक्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी के सहयोग से हम लोग इसको नियंत्रित करने में सफल हैं। सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और अभी के वक्त में बच्चों को चिंता सता रही है कि वह आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कैसे करेंगे। बच्चों की इस परेशानी का हल जानने के लिए हमने बात की बंसल क्लासेस के एक शिक्षक से, और साथ ही जानेंगे कि एग्ज़ाम के वक्त पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। अभिभावक का सब बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि अभिभावक बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर रखें। अपने सबका भी आज के टाइम में सब लोग बिजी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप सब लोग बिजी होते हैं, कहीं जॉब होता है सबका, तो इसके साथ वो अपने बच्चों से उतनी बातें नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट वो उनसे डेली बात करें उनसे अपनी बातों की, ताकि बच्चे उनके साथ खुल सके। बच्चों को जो भी तकलीफ़ है वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोचिंग लेवल पे वो हम लोग के हैं उसके लिए, बट घर पे पेरेंट्स सबसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अगर बच्चा उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करने लगे तो बच्चा खुल जाएगा, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो एक लगेगा उन्हें कि ऑलरेडी इस 2 साल का जो पीरियड होता है IIT के प्रिपरेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत प्रेशर होता है इसमें। तो यहाँ कोचिंग में या बच्चे पढ़ाई से इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और अगर पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं, कि सबसे अच्छा फ्रेंड जो होता है वो पेरेंट ही होता है, तो उनके साथ शेयर करने लगे तो पेरेंट उनके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से कर सकते हैं सॉर्ट आउट। तो पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है, उनको हर जगह गाइड करते रहें, फ्रेंडली बिहेवियर रखें। क्योंकि जो भी बच्चे अभी तक देखा है हमने कि घर पे अगर माहौल अच्छा है उनका, कोई अगर दूसरी बातों से बच्चे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं तो फुल्ली फोकस अपने पढ़ाई पे होते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट के लिए पेरेंट्स हैं उनके साथ। सावन में महिलाओं के 16 श्रृंगार करने का एक अलग ही महत्व होता है। सावन के माह में क्यों किया जाता है 16 श्रृंगार और इसके फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। फूल पत्तियों से भगवान को सजाया जाता है। श्रृंगार इसलिए करते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। फूलों के माला के द्वारा उनको सजाया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती है वो माँ पार्वती के करती है। ये भावना लेकर के 16 श्रृंगार लोग अपना करता है। 16 श्रृंगार नारियों के लिए होता है। जितना हम सजाएंगे भोले बाबा को उतने सजाएंगे हमको। बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोकारो के सेक्टर 4 के सिटी सेंटर शाखा को आज सील किया गया। और आपको बता दें कि मंगलवार को HDFC बैंक के एक स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे सील किया गया था। ये बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, ये दोनों के कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। कल उन्हें शिफ्ट किया गया है
और उसके बाद जो सील करना है और सैनिटाइज करना है और उनके जितने भी कांटेक्ट हैं उनका सैंपलिंग किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश यादव ने बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की। आज सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, सहयोगियों के साथ बोकारो जिले के अंतर्गत बेरमो विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करते हुए वहां की जनता के आह्वान पर, वहां के लोगों, कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, मांग पर हम लोगों ने बेरमो विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी देने के लिए आप तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। बेरमो की जनता, चाहे वो किसी भी जाति के गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, अकलियत हों, रोड चौराहे पर रहकर अपना जीवन बसर करने वाले हों, उन तमाम लोगों की लड़ाई आज तक किसी ने भी लड़ने का काम नहीं किया। हम लोगों ने लगातार उसके लिए संघर्ष किया। जनता की भावना हमारे साथ है और जनता की भावना के साथ हमने उनके सहयोग से, उनके समर्थन से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है बेरमो विधानसभा से। यह तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। बोकारो इस्पात में लिए गए सैंपल की जांच अब श्री रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दुर्गापुर में हो सके, इसके लिए बीजीएच के प्रबंधन ने श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बातचीत शुरू कर दी है। झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसाला बैन करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। कुछ खबरें धनबाद की। कतरास में बीती रात कुछ व्यक्तियों ने अभिजीत बार के मालिक अभय सिंह के आवास में चलाई गोली। मोटरसाइकिल से आया और गोली चलाया। हम ऊपर से उसको गाली दिए तो हम पे भी गोली चलाया और 2 गोली नीचे गए, 1 गोली हम पे चलाया। लोग थे, दोनों व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे, गमछी मुंह में बांधे हुए थे। अभी हमको सूचना मिली थी कि अभिजीत बार के मालिक अभय सिंह के यहाँ घर पर फायरिंग हुई है। हम आए हैं और मुआयना कर रहे हैं, घटना हुआ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, पूर्व में भी इस तरह की घटना हुआ है, इनका अभिजीत बार है, उसमें भी फायरिंग की गई थी, दहशत फैलाया गया था। तो अभी तक मान लीजिए पुलिस क्या कर रही है? आखिर इनके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है, इनके घर अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया कि आवास तक में फायरिंग हो रहा है। हम लोग इस पर लगे हुए हैं, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ेगा, हम लोग मनोबल तोड़ने के लिए आए हैं। ठीक, हम लोग चिन्हित करके छापामारी करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज को डायलिसिस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने पर हॉस्पिटल को डीसी ने भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। एक नज़र मौसम पर। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद चली ठंडी हवा में खुशगवार हुआ मौसम। हालांकि आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण उमस का दर 94% तक देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मलेरिया, डायरिया समेत कई प्रकार की बरसाती बीमारियों से लोग सुरक्षित रहे। चंद्रपुरा से नवाड़ी जाते वक्त मास्क नहीं पहने हुए ग्रामीण बच्चों को शिक्षा मंत्री ने मास्क प्रदान किया। चंद्रपुरा के दुगदा में पूर्व सांसद ए.के. राय को श्रद्धांजलि दी गई। चंदन क्यारी से अपने ससुराल आया गोमिया निवासी घर वापसी के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला। जांच टीम ने युवक को और उसके ससुराल के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया। जरीडी प्रखंड के मध्य विद्यालय बहादुरपुर में मंगलवार को बच्चों के बीच किताबों का वितरण किया गया। नावाडी प्रखंड के चिरुडी के अंबेडकर क्लब में भीम आर्मी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया।
पिटरवार में जिला परिषद से मिले मास्क और साबुन का वितरण जिला परिषद सदस्य मंजू कुमारी जैन और समाज सेवी शांतिलाल जैन ने मजदूरों के बीच किया। पिटरवार प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग से आई एक टीम के सदस्यों ने सदमा कला पंचायत में क्वारंटाइन किए गए 19 प्रवासी मजदूरों का सैंपल लिया। बेरमो प्रखंड के चलकरी में झामुमो के केंद्रीय सदस्य काशीनाथ केवट के द्वारा पूर्व सांसद ए.के. राय को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बेरमो प्रखंड के करगली बाजार में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरमो की 16 सदस्यीय टीम ने आवासीय क्षेत्र सहित पूरे करगली बाजार में सर्वे किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।